नमस्ते फ्रेंड, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रुपेश तंबाखे फिर से आपके लिए लेके आया हूँ आपके पसंदीदा वीडियो। दोस्तों, हमने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें सबको हमने कहा था कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, और अगर किसी चीज के बारे में हेल्थ के बारे में आपको जानना है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन जरिया रहेगा मेरे वीडियो की कमेंट्स। दोस्तों, कल मुझे कुछ कमेंट्स आई जिसमें एक भाई ने मुझे पूछा है कि सर मुझे डाइट प्लान चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक आसान हेल्दी लाइफस्टाइल वाला डाइट प्लान लेके आया हूँ। अगर आपको इस डाइट प्लान के अलावा अगर कुछ और चाहिए है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। तो दोस्तों चलो, एक जनरल रूटीन वाला डाइट प्लान जो होता है, जो किसी भी बीमारी से हमें रिकवर कर सकता है, ऐसा एक डाइट प्लान मैं आपके सामने बताता हूँ या आपको दिखाता हूँ, शो करता हूँ। तो चलिए, आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर आपका वेट, आपका एज, आपकी वेट और आपकी हाइट, ये ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको कोई भी बीमारी हो या हेल्दी फिट रहना हो तो आपके लिए ये डाइट प्लान ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, आपकी जो हाइट है, हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, बट आपका वेट प्लस माइनस हो तो हम उसे रिकवर कर सकते हैं। मैं जो डाइट प्लान बता रहा हूँ वो आपके हाइट के हिसाब से आपके बॉडी स्ट्रक्चर को फिटनेस में ला देगी। प्लस है तो माइनस कर देगी और माइनस है तो प्लस कर देगी। तो चलिए जानते हैं ये डाइट प्लान क्या है। एक्चुअली मेरे मेंटोर मिस्टर विश्वरूप राय चौधरी सर का ये डाइट प्लान है जो बहुत इजी है, सिंपल वे में आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि आपका अगर वेट 60 केजी है तो अपने वेट से 1% आपको क्या करना होता है, अर्ली मॉर्निंग से लेके नाइट तक। ये डाइट प्लान मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो, तो अर्ली मॉर्निंग जैसे ही आप उठते हो आपको क्या करना है, पहले तो 1 ग्लास गर्म पानी, चाय जैसा गर्म होना चाहिए दोस्तों, 1 ग्लास गर्म पानी आपको लेना है, उबालना है, और उस पानी में काला नमक और बढ़िया आधा 1 नींबू निचोड़ देना है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी क्लींजिंग होना स्टार्ट कर देगी। इसके अलावा जैसे ही आपकी बॉडी क्लींजिंग हो जाती है, आपको प्रेशर आ जाता है, मोशंस हो जाते हैं, बॉडी क्लीन हो जाएगी। और ये एक दिन में नहीं होगा, ये डे बाय डे होगा। वैसे ही जैसे आप सवेरे का मॉर्निंग एक्टिविटी कंप्लीट कराते हो तो आपको करना है ब्रेकफास्ट। हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि सवेरे अगर हम खाते हैं तो राजा की तरह खाना चाहिए, दोपहर में प्रजा की तरह, और शाम को सोते वक्त कुछ मिले या ना मिले, यानी कि किसी भिखारी की तरह। ऐसी हमारे यहाँ हेल्दी लाइफस्टाइल की कहावत चली आ रही है सदियों से। तो हम जानते हैं कि ये किस तरह होना चाहिए। तो जैसे ही आप सवेरे उठते हो तो आपको क्या करना है, आपका वेट अगर 60 केजी है तो उसका 1%, बिल्कुल आपको अपने वेट के 1%, इफ किसी का वेट अगर 50 केजी है तो उसका 1% 500 ग्राम, 500 ग्राम्स होगा। 60 केजी है तो 600 ग्राम होगा। ओके दोस्तों, अगर किसी का वेट 65 है तो आपको क्या करना होगा, 600 ग्राम और उसमें 50 ग्राम ऐड करना होगा, यानी कि 650 ग्राम। ओके, इस तरह अपने वेट से 1% आपको क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग बहुत सारे फ्रूट्स और प्योर फ्रूट्स, उसमें कोई नमक, तीखा या कुछ ऐसा कुछ भी करना नहीं है, आपको फ्रूट्स खाने हैं जैसे कि वैसे। हाँ, आप उसका जूस बना सकते हो, लेकिन जूस अगर पीते हो तो उस जूस में किसी भी प्रकार का केमिकल जैसे कि नमक वगैरह या शक्कर आपको मिलानी नहीं है, प्योर फॉर्म में आपको खाना है। बिल्कुल, ये आपके बॉडी को क्लीन करेगा, बहुत हेल्दी रखेगा। जो न्यूट्रिशंस होते हैं, बॉडी की नीड होती है कि न्यूट्रिशंस, अगर आपकी बॉडी की नीड न्यूट्रिशंस है तो आप कोई भी दूसरी चीजें उसको ना दे, ये बेटर रहेगा। देन आपको ये कब करना है, सवेरे 6 बजे से लेके 12 बजे तक आपको 600 ग्राम फ्रूट्स खा लेने हैं। ओके, देन 12 बजे से 1 बजे तक आपको करना है फास्ट, मतलब ये 1 घंटा आपको कुछ भी खाना नहीं है। देन 1 बजे आप जब लंच करेंगे तो आपका लंच क्या होना चाहिए, तो आपका लंच, आपका वेट क्या है, 60 केजी हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, और दूसरा उसका 1% यानी कि 600 ग्राम। अगर 600 ग्राम आपको लेना है तो 600 ग्राम में आपका जो लंच है वो होना चाहिए 50%, यानी कि 300 ग्राम आपका लंच होना चाहिए, और 300 ग्राम होना चाहिए सैलेड। सीजनेबल सैलेड लो, सीजनेबल फ्रूट्स लो। जो सैलेड आप ले रहे हो वो मल्टीपल सैलेड लो, मतलब वहां पे गाजर होना चाहिए, ककड़ी होनी चाहिए, फूल गोभी होनी चाहिए, पत्ता गोभी, पालक, प्याज, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि इसी टाइप का पर्टिकुलर हम डाइट खाए, जो भी
सैलेड है वो खाए। तो आपको क्या करना है, जो भी सैलेड आपको मिलता है सीजनेबल आपको खाना है। सीजनेबल ही क्यों, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होते हैं। सो आपको वो पहले 300 ग्राम तक आपको वो खाना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जैसे ही आपका ये सैलेड खत्म हो जाता है तो आपको अपना भरपेट लंच करना है। अब आप सोचोगे कि सर अगर हमने सैलेड खा लिया तो हमें भूख नहीं लगेगी। तो हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि आपके बॉडी की नीड है न्यूट्रिशन और सैलेड से आपको प्योर न्यूट्रिशन मिल रहे हैं। उसके अलावा जो भी खा रहे हो आप अपने समाधान के लिए खा रहे हो, दिल के लिए खा रहे हो कि हमने कुछ खाना खाया नहीं, ऐसा आपके माइंड में ना रहे, इसलिए हम वो खाना खा रहे हैं। तो क्या होगा, पहले 15 दिन तक तो आपको खाना नहीं जाएगा, लेकिन आफ्टर 15 डेज आपको ये खाना दुगनी तौर पे जाना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल घबराइए नहीं, जितना जाता है उतना खाइए, आप बिंदास खा सकते हो, इससे वेट गेन नहीं होगा। सो आपको क्या करना है कि पहले तो सवेरे 600 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं, उसके बाद 60 केजी अगर वेट है तो 600 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं, और उसके बाद 1 बजे आपको लंच करना है। लंच में पहले आपको सैलेड खाना है और सैलेड भी होना चाहिए मिनिमम 300 ग्राम। उसके बाद आपको जितना खाना खाना है खा लीजिए। खाने में ऑयली और मसाले थोड़े कम करेंगे तो बेनिफिट्स ज्यादा मिलेंगे दोस्तों। उसके अलावा आपको दोपहर में 4 बजे अगर कुछ माइनस में भूख लगती है तो आपको कुछ मुरमुरा वगैरह ऐसा हल्का कुछ खाना चाहिए, बहुत हेवी नहीं खाना है। और आपको शाम का जो डिनर होता है वो 7 बजे से 8 बजे के करीब आपको खत्म करना है। और डिनर में आपको क्या खाना है, सेम जैसे हमने लंच किया था, 300 ग्राम तक आपको फ्रूट्स सैलेड खाना है, और उसके बाद आपको करना है अपना बचा हुआ डिनर। तो जैसे ही आपने लंच कंप्लीट किया वैसे ही आपको आपका डिनर कंप्लीट करना है। और ये अगर आप 2 टाइम करते हो तो देखिए ये तीनों चीजें, इसमें जो मैंने 100% बताया दोस्तों, इसमें आपने ओनली 10% भी फॉलो करते हो आप, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स उसके दिखाई देंगे और ये डे बाय डे इंप्रूव होते जाएंगे। अगर इसमें आपका वेट गेन हुआ है तो आपका वेट लॉस होना भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें वेट लॉस नहीं होगा, आपका फैट लॉस होगा, आपका बॉडी शेप में आएगी, एक स्ट्रक्चर में आएगी, प्रॉपर स्ट्रक्चर में आएगी, और आप फिट हो जाओगे। आपकी एनर्जी बूस्ट होती रहेगी कंटिन्यूअसली, क्योंकि न्यूट्रिशन प्योर फॉर्म में आपको मिल रहा है, तो आपकी एनर्जी बूस्ट होना बनता है। उसी के साथ साथ जो भी आपको बीमारी है, जो भी बीमारी है वो रिवर्स में आना शुरू हो जाएगी, और उसके जो आपको प्रॉब्लम्स होते हैं, फेस ऑफ करने पड़ते हैं प्रॉब्लम्स को, वो आपको डे बाय डे कम फेस ऑफ करने पड़ेंगे। बहुत सारी बीमारियां विश्व सर तो बताते हैं कि इससे कैंसर हो या कोई भी बड़ी लेवल की बीमारी हो, वो रिवर्स में आ सकती है, लेकिन हम अपने फिटनेस के लिए इसे देख रहे हैं, इसलिए इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, 0% साइड इफेक्ट है और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट है। तो आप इसे फॉलो अगर करेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। चलो दोस्तों, इसी के साथ मैंने आपको एक डाइट प्लान, हल्का सा एक डाइट प्लान आपको बता दिया है, बहुत ज्यादा नहीं है, 1% अपने वेट के हिसाब से, यानी कि वेट अगर 70 केजी है तो 700 ग्राम फ्रूट्स आपको सवेरे 6 बजे से लेके 12 बजे तक खाने हैं। उसके बाद लंच करना है, लंच में पहले आपको सलाद लेना है, सैलेड लेना है, सैलेड आपको 300 से 350 ग्राम, अगर 70 केजी वेट है तो 350, 60 केजी वेट है तो 300, अगर कम वेट है तो भी उसके हिसाब से 1% आपको लेना है। और रात का डिनर भी आपको सेम करना है, और डिनर होने के बाद मिनिमम 2 घंटे आपको लेटना नहीं है। ये क्लियर रखो कि 2 घंटे अगर आप नहीं लेटेंगे तो आपका जो खाना है पूरा हजम हो जाएगा, पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, और आप एक हेल्दी फिट लाइफस्टाइल जी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे रोक देते हैं। ये डाइट प्लान आप आज ही से स्टार्ट कर सकते हो, इसके लिए कोई भी हमें टाइमिंग लेना जरूरी नहीं है। और हाँ, सवेरे का मैंने जो वाटर बोला था, आप अगर कम वेट है तो आपको हाफ ग्लास वाटर लेना है, और अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको एक पूरा ग्लास गर्म पानी लेना है चाय की तरह, और उसमें 2 चुटकी काला नमक और आधा नींबू निचोड़ के उसका घोल करके बढ़िया से चाय जैसा पी लेना है। फैट लॉस होगा, एनर्जी बूस्ट होगी और फिटनेस भी आएगी। चलो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अगले वीडियो के लिए आप ढेर सारी कमेंट्स कीजिए, प्रॉब्लम शेयर कीजिए, ताकि मैं आपकी इन प्रॉब्लम में से किसी एक प्रॉब्लम पे अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। और प्लीज जरूरतमंदों को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे पैथी की, मेरे नेचुरोपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, आयुर्वेदा की बेनिफिट्स दे पाऊं। एक नेचुरल वे में उनको घरेलू नुस्खों के हिसाब से, घरेलू नुस्खों के जरिए अपनी फिटनेस कैसे रिकवर करें ये बता पाओ। तो चलिए, मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि जरूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ये उनका अधिकार है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल फिर।